हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 42 और 43। यामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलम भोगेर ऐश्वर्य गतिम प्रति। अनुवाद। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकार शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं, सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पिछला श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं अंत में, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति चाहिए। ऐसा कहा गया है। कर्मकांड के बारे वेदों में खूब वर्णन है। ऋग्वेद में और यजुर्वेद में कर्मकांड वर्णन है। कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड वर्णन है। ऋग्वेद में और यजुर्वेद में कर्मकांड वर्णन है। वेदों में कर्मकांड का 80,000 मंत्र है और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का है और उपासना कांड जो है 16,000 मंत्र है। कर्मकांड करते जो है एक स्पेशल यज्ञ है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञ की संस्तुति है, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि स्वर्ग जाना चाहते हैं उसे ये यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो अल्पज्ञानी पुरुष जो है इस प्रकार यज्ञ करके वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। क्यों ना? स्वर्ग में इंद्रिय तृप्ति उपलब्ध है। स्वर्ग लोक में शारीरिक सुख प्राप्त होता है। स्वर्ग में मदिरा और तरुणियां उपलब्ध है। भौतिक ऐश्वर्य तो सर्वसामान्य है। स्वर्ग में सोमरस प्राप्त होता है। सोमरस पीने से शरीर में शक्ति प्राप्त होता है। आजकल के लोग भी स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। स्वर्ग जाने के लिए अन्नदान और वस्त्रदान, जलदान, इस प्रकार दान, खूब पुण्य कर्म करने से स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। और जब स्वर्ग जाते हैं तो उधर मदिरा प्राप्त होता है, सोमरस प्राप्त होता है, तरुणियां अप्सराएं हैं, नाच गाना, स्वर्ग में नंदन कानन उद्यान है। ये सब सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो कर्मकांड, ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, अमृतो बलिया जब खाए, नाना योनि सदा फिरे, कदर्ज्य भक्षण करे, तारा जन्म अधोपते जाए। ये नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कर्मकांड, ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, ये एक विष का कुंभ है। जब उसको अमृत मानते हैं, नाना योनि सदा फिरे, कर्दर्ज्य भक्षण करे, तार जन्म अधोपते जाए। 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माता का गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु होगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो माता का गर्भ में 10 महीना रहना पड़ता है। बहुत दुखदायी जीवन होता है। तो इसीलिए इसको विष का कुंभ कहा जाता है। तो इस भौतिक जगत में 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। जन्म मृत्यु का चक्र का चलता रहेगा।
माया का चक्र है। और माया का चक्र में इस भौतिक जगत में घूमते रहो और दुख उठाते रहो। कभी स्वर्ग, कभी मर्त्य, नरक का प्रभु। पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग लोग जाते हैं, स्वर्ग का सुख भोग करते। क्षीण पुण्य मृत्यु लोग विशंति। जब पुण्य खत्म हो जाता है मृत्यु लोग आ जाते हैं। जैसा कोई व्यक्ति अमेरिका जाता है, पैसा खत्म हो गया, आपस इंडिया आ जाओ, भारत में आ जाओ। तो उसी प्रकार पुण्य खत्म हो गया स्वर्ग लोक से, फिर मर्त्य लोक में आ जाओ। पाप किया नरक लोक में जाओ और दंड भोग करो। तो इसीलिए कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के लिए अधिकारी हो जाते हैं। स्वर्ग का जो सोमरस है वो शरीर को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन यहाँ का जो सोमरस है वो केमिकल है, उसमें कोई आनंद नहीं है। कोई अगर मद्यपान करता है तो वो कहाँ सोया है उसे समझ में नहीं आता है। वो गटर में सोया होगा तो वो सोचता है मैं महलों में सोया हूं। ये लोग कभी इस संसार से मुक्त होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए श्रद्धा नहीं रखते हैं, कोई देना लेना नहीं है। जन्म मृत्यु का चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते, भक्ति नहीं करते। मनुष्य शरीर मिला इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, मनुष्य शरीर मिला तपस्या करने के लिए, मनुष्य शरीर मिला भोग के लिए नहीं है, मनुष्य शरीर मिला योग के लिए है। योग क्या है ना, जो जुड़ता है। हमारा योग, हमारा संबंध भगवान से जोड़ना, यह है योग। तो अभी अपने को तय करना चाहिए, भोग करना है या योग करना है, भोगी बनना है या योगी बनना है। जो कृष्ण भक्ति करता है वो योगी बनता है, और जो कर्मकांड में आसक्त रहता है वो भोगी बनता है। ये लोग सामान्यतया विषयी होते हैं। जीवन में स्वर्गीय के आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। क्या है? इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदनकानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियां का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। अच्छा, ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है, शारीरिक सुख प्राप्त होता है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति वेदों का अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और स्वर्ग प्राप्ति की प्रयास करते हैं। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैली वृक्ष के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा, विषैली वृक्ष में अगर फूल है तो फूल भी तो जहर है ना। मनुष्य जीवन भौतिक भोग के लिए नहीं बनाया गया है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करने के लिए। 44वां श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्त नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। भोग ऐश्वर्य प्रसक्त नाम, जो भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहता है, अत्यधिक आसक्त रहता है। तय अपहृत चेतसम, और उसमें मोहग्रस्त हो जाते हैं, भौतिक वस्तु के प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होता है। भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि होना चाहिए। तो ये लोग समाधि नहीं कर सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी समाधि का बहुत सुंदर अर्थ लिखते हैं कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन, मन को स्थिर करना, ये समाधि का अर्थ है। तो वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग अधीयते अस्मि आत्म तत्व यथा आत्म्यम, जब मन आत्मा को समझने के लिए स्थिर होता है, उसे
समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रियों भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है। मन जब स्थिर नहीं होता है तो वो समाधि नहीं कर सकते हैं। तो माया का चक्कर में पड़कर न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो हमारा व्यवसायत्मिका बुद्धि होना चाहिए। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ है हमारा ध्यान को केंद्रित करना है भगवान में। भगवान यहाँ अर्जुन को वेदों के बारे बताते हैं। वेदों में जो कर्म कांड विभाग है, ज्ञान कांड विभाग है, उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए।